माता बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि इस बार करवा चौथ 10 अक्टूबर को रखा जा रहा है। 10 अक्टूबर के दिन आपको ही है। काम जरूर करें, नहीं तो आपके पति की होगी अकाल मृत्यु। इस दिन आपको निर्जला व्रत रखकर ही इस व्रत को रहना है और आपको कुछ न खाकर भी यह व्रत रखना है। न कि इस व्रत में आप कोई भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या किसी से गाली गलौज नहीं करना है और अपने घर में शांति बनाए रखना है। अपने पति से भी प्यार से बात करना है। उसे दिन आप संबंध बनाने से भी दूर होना चाहिए और इस करवा चौथ पर पहले बनाया हुआ खाना इस बार भी खाना बनाना चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि पहले करवा चौथ पर जो भोजन बनाया जाते हैं वहीं हर बात भोजन बनाया जाता है। और सभी माता बहनें व्रत की कथा जरूर सुने, जिससे कि उसे कथा का आनंद ले कि जिस लिए आप यह व्रत रख रहे हैं तो उसे मृत का क्या मतलब होता है। इसलिए करवा चौथ की कथा भी आवश्यक सुने। और आपको बता दूं कि जिस टाइम आप तुलसी मां की पूजा कर रहे हैं उसके पास एक दीपक जलाकर जरूर रख दें, क्योंकि दीपक से जलाया हुआ राख आप अपनी सुबह काजल बन सकते हैं। करवा चौथ व्रत में पानी पीना भी इतना आसान नहीं होता है, इतना कि आप इस व्रत को रखते टाइम सोच सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जो महिला गर्भ से है वह इस व्रत को न रखें, क्योंकि गर्भाशय से महिला को पानी की दिक्कत आ सकती है। इसीलिए उसे माता बहने से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस व्रत को न रखें। आपके पति इस व्रत को रख सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से उपवास भी कर सकते हैं। गर्भाशय वाली औरत इस व्रत रखने लायक नहीं होती, क्योंकि उसमें पानी नहीं पिया जाता है। लेकिन उनको पानी पीना बहुत ही आवश्यक होता है और खाना खाना भी आवश्यक होता है। इसलिए इस व्रत को वही औरत रखें जो उसकी लायक है। और आपको एक जानकारी भी बता दूं कि जो महिलाएं पीरियड से चल रही हैं वे महिलाएं यह व्रत ना रखें, क्योंकि भी पूजा करने के लायक तो होती नहीं है और ना ही किसी प्रकार की पूजा कर सकती हैं। अगर आपके मन में यह है कि आप व्रत रह सकती हैं तो आप रह भी सकती हैं, लेकिन आप पूजा नहीं कर सकती। आप अपनी पूजा सामग्री से दूर रहें। अपने पति को यह व्रत की पूजा करने के लिए कहें, जिससे कि आपकी पूजा भी सफल हो जाएगी। और आपको बता दूं कि जिस घर में अकेले पूजा करते हैं तो कैसे पूजा विधि करें और कैसे इस व्रत को तोड़ें। कई महिलाओं का सवाल होता है कि करवा चौथ पर किस करवे से पानी पीना चाहिए, मिट्टी या शक्कर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मिट्टी की करवे से ही हमेशा पानी पीना चाहिए। करवा चौथ पर गाय को खिलाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि गाय को माता का दर्जा दिया गया है। इस दिन गाय को खिलाने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और वैवाहिक सुख समृद्धि बनी रहती है। यहां बताया गया है कि करवा चौथ पर गाय को क्या खिलाना चाहिए। गुड़ और चना यह सबसे शुभ माना जाता है। गुड़ से मधुरता आती है और चने से संकल्प शक्ति बढ़ती है। हरी घास, दूब या चारा शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक। रोटी पर घी लगाकर घर में सुख शांति लाने के लिए पहली रोटी गाय को दें, यह गौमाता को अर्पण मानी जाती है। रोटी में थोड़ा गुड़, घी या चीनी मिलाकर देना उत्तम होता है। रोटी देने से पहले प्रणाम करें और मन ही मन कहें, गौमाता मेरे परिवार का कल्याण करें, पति की आयु लंबी हो। अगर पास में गाय न हो तो गाय के नाम की रोटी किसी जरूरतमंद या मंदिर के पास रख सकते हैं। यह भी मान्यता है कि जो स्त्री करवा चौथ की रोटी सबसे पहले गाय को देती है उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। करवा चौथ के दिन गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंद महिलाओं को दान करना बहुत शुभ माना गया है। यह व्रत केवल पति की दीर्घायु के लिए ही नहीं बल्कि बल्कि अपने पुण्य और परिवार की समृद्धि बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। यहां बताया गया है कि करवा चौथ के दिन क्या दान करना चाहिए। अन्न और खाद्य पदार्थ दान। गेहूं, चावल, दाल, आटा, गुड़, तेल या घी दान करें। व्रत का फल बढ़ता है और घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती। विशेष रूप से 7 प्रकार के अन्न, सप्तधान्य देना बहुत शुभ माना जाता है। सुहाग सामग्री दान। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, कंघी, बिछिया, काजल, मेहंदी और चुनरी जैसी चीजें किसी सुहागन या गरीब महिला को दें। मान्यता है कि ऐसा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। दीपक और करवा, एक मिट्टी का करवा और दीपक घी या तेल वाला दान करें। इससे लक्ष्मी कृपा बढ़ती है और घर में उजाला बना रहता है। साड़ी, ब्लाउज पीस या कोई नया कपड़ा गरीब महिला या वृद्धा को दें। पुरुष चाहें तो धोती, कुर्ता या शॉल दान कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद को फल, मिठाई या आरा व्रत का
प्रसाद बांटें। यह भी कहा जाता है, दान किया हुआ अन्न ही व्रत को पूर्ण बनाता। अपनी श्रद्धा अनुसार थोड़ा धन या सिक्का दान करें। करवा चौथ पर यह अन्नदान से भी बढ़कर पुण्यदायक माना गया है यदि नीयत शुद्ध हो। दान का मंत्र साधारण रूप से बोलें, देवी पार्वत्य नमः सौभाग्य सिद्ध्यर्थम दानम समर्पयामि। हे देवी पार्वती, इस दान से मेरा सौभाग्य स्थिर रहे। या सफेद चूड़ी, बिंदी या श्रृंगार सामग्री। करवा चौथ पर रंग बिरंगी लाल, गुलाबी, मेहंदी, सुनहरी चीजें शुभ मानी जाती हैं। सफेद या काली चीजें व्रत की ऊर्जा को कमजोर करती हैं। कांच के बर्तन या टूटे हुए बर्तन। करवा चौथ पर नया बर्तन लेना शुभ है, लेकिन टूटा, खुरचा या कांच का बर्तन अशुभ होता है। मिट्टी या पीतल का करवा सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अंधेरे रंग का मेकअप या नेल पेंट। करवा चौथ के श्रृंगार में हल्के और उजले रंग ही शुभ रहते हैं। शुभ वस्तुएं जो खरीदनी चाहिए। सुहाग सामग्री, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, चुनरी, मिट्टी या पीतल का करवा। पूजा के लिए दीपक, मिठाई, साड़ी, हल्का गुलाबी या लाल वस्त्र। करवा चौथ व्रत में कुछ चीजें शुभता और व्रत की पवित्रता बनाए रखने के लिए नहीं करनी चाहिए। करवा चौथ के दिन घर में क्या नहीं करना चाहिए? करवा चौथ के दिन घर में क्या नहीं करें? गुस्सा या झगड़ा न करें। इस दिन क्रोध, बहस या किसी से कटु शब्द बोलना बहुत अशुभ माना जाता है। इससे व्रत का फल कम हो जाता है और दाम्पत्य जीवन में कलह आती है। घर में झाड़ू पोंछा सूर्यास्त के बाद न लगाएं। मान्यता है कि इससे लक्ष्मी जी नाराज होती हैं और धन सौभाग्य में कमी आती है। दिन में सफाई कर लें, शाम को सिर्फ पूजा की तैयारी करें। काले या नीले रंग के वस्त्र न पहने। ये रंग शनि और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं। करवा चौथ पर लाल, गुलाबी, पीला या सुनहरा रंग शुभ होता है। मांसाहार, शराब, प्याज, लहसुन का सेवन न करें। करवा चौथ पूर्णतः सात्विक व्रत है। इन चीजों का सेवन या घर में पकाना अशुद्ध माना जाता है। दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत के दिन में सोना शुभ नहीं होता। मान्यता है कि इससे व्रत का पुण्य घटता है। किसी को अपशब्द या बुरा न बोलें। इस दिन हर वाणी में मिठास रखनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है करवा चौथ की बोली होती है वरदान समान। टूटी या पुरानी पूजा सामग्री का उपयोग न करें। टूटा हुआ करवा, दिया या पूजा का बर्तन अशुभ होता है। हर साल नई और साफ सुथरी वस्तुएं प्रयोग करें। चंद्रमा निकलने से पहले भोजन या पानी न पिएं। व्रत का नियम है कि चांद देखने और पूजा के बाद ही जल ग्रहण करें। बिना पूजा किए पानी पीने से व्रत अधूरा माना जाता है। पति पत्नी को दिन में संभोग नहीं करना चाहिए। यह व्रत संयम और पवित्रता का प्रतीक है, इसलिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। घर में नकारात्मक बातें या डरावने विषय न सुनें या देखें। टीवी पर झगड़ा या डरावने दृश्य देखने से मन की शुद्धता भंग होती है। दिन भर पूजा, कथा और मंगल कार्यों में मन लगाएं। बहुत सुंदर प्रश्न। करवा चौथ सुहाग और सौभाग्य का पर्व है, इसलिए इस दिन चूड़ियों का बहुत बड़ा महत्व होता है। सही रंग और प्रकार की चूड़ियां पहनना शुभता, प्रेम और दीर्घ वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ के दिन कैसी चूड़ियां खरीदनी चाहिए? लाल रंग की चूड़ियां। लाल रंग करवा चौथ का मुख्य रंग है, प्रेम, शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक। इस दिन लाल चूड़ियां पहनना सबसे शुभ माना जाता है। यह वैवाहिक जीवन में प्रेम और स्थिरता लाती हैं। गुलाबी या मेहरून चूड़ियां। यह रंग रोमांस, स्नेह और मधुरता दर्शाते हैं। लाल के साथ गुलाबी या मेहरून चूड़ियों का मेल बहुत शुभ होता है। कई जगह इसे सौभाग्यवर्धक रंग कहा गया है। सुनहरी या पीली चूड़ियां मिश्रण में। ये धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक हैं। लाल या गुलाबी चूड़ियों के बीच सुनहरी चूड़ियां लगाने से श्रृंगार पूर्ण होता है। कांच या लाख की चूड़ियां सबसे शुभ। कांच की चूड़ियां मंगल और सौभाग्य का प्रतीक हैं। लाख की चूड़ियां पारंपरिक रूप से शुभ मानी जाती हैं। ये दीर्घायु और सुहाग का संकेत देती हैं। धातु, लोहे की चूड़ियां न पहने, ये शनि तत्व का प्रतीक होती हैं। हमेशा चूड़ियां सम संख्या जोड़ी में खरीदें, जैसे 8, 12, 16, 21 या 24 चूड़ियां। इससे पूर्णता और संतुलन का भाव आता है। किन रंगों की चूड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए? काली या नीली चूड़ियां शनि और नकारात्मकता का प्रतीक। सफेद चूड़ियां विरह और शोक का संकेत। इन रंगों से करवा चौथ के दिन अवश्य बचे।
चूड़ियां खरीदकर करवा माता या गौरी माता को दिखाकर पहने। पहली चूड़ी पति के नाम का स्मरण करते हुए पहने। इसे सौभाग्य रक्षा का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ जैसे सौभाग्य व्रत में इनका आय का उपयोग शुभ फलदायी हुए होता है। आप आम के पत्ते निम्न तरीकों से ला सकती हैं। कलश के मुंह पर 5 या 7 आम के पत्ते लगाएं। यह पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। पूजा स्थल सजाने में उपयोग करें। दीपक या करवा के पास रखें ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे। ध्यान रखने योग्य बातें। आम के पत्ते ताजे और हरे होने चाहिए, सूखे या गिरे हुए पत्ते नहीं। पूजा के बाद उन्हें गंगा जल से शुद्ध कर किसी पौधे के पास रख दें या बहा दें। घर में बिखरे हुए न छोड़ें। अगर किसी को आम के पेड़ से पत्ते तोड़ने की मनाही हो, कुछ परिवारों में ऐसा नियम होता है, तो आप बाजार से या पूजा सामग्री की दुकान से खरीदे हुए ले सकती हैं। हाँ, करवा चौथ पर आम के पत्ते लाना और उपयोग करना शुभ होता है। यह मान करवा की कृपा वैवाहिक सुख और समृद्धि को बढ़ाता है। करवा चौथ के दिन तुलसी के पत्ते का बहुत खास धार्मिक महत्व होता है। तुलसी माता को सौभाग्य, दीर्घायु और पवित्रता की प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन तुलसी के पत्तों से जुड़े कुछ खास उपाय और नियम अपनाने चाहिए। तुलसी माता की पूजा जरूर करें। करवा चौथ के दिन शाम के समय या चांद निकलने से पहले तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं। घी या तिल के तेल का हल्दी और कुमकुम लगाकर तुलसी को लाल चुनरी या लाल धागा अर्पित करें। तुलस्यै नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे घर में सौभाग्य और शांति आती है। तुलसी के पत्ते का शुभ उपाय। एक तुलसी पत्ता लेकर पति के नाम से भगवान विष्णु को अर्पित करें। यह करने से कहा जाता है कि पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है। चंद्र दर्शन से पहले उपाय। चंद्रमा निकलने से पहले तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और मन में कहें, मां तुलसी और भगवान विष्णु मेरे पति को दीर्घायु और स्वस्थ रखें। फिर उस दीपक को तुलसी के पास ही जलता रहने दें। यह उपाय अत्यंत फलदायी माना गया है। तुलसी पत्ते से क्या नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना मना है। एकादशी या करवा चौथ जैसे व्रतों पर विशेष रूप से। इसलिए अगर तुलसी पत्ता अर्पित करना हो तो पहले दिन या पिछली शाम को तोड़कर शुद्ध जल में रख दें। विशेष उपाय सौभाग्य बढ़ाने हेतु रात को पूजा के बाद एक तुलसी पत्ता और एक लौंग अपनी पूजा थाली में रख दें। सुबह उसे जल प्रवाह कर दें। इससे कहा जाता है कि घर में कलह दूर होती है और दाम्पत्य जीवन मधुर बनता है। करवा चौथ के दिन तुलसी का पत्ता पूजा में शामिल करना, भगवान विष्णु को अर्पित करना और तुलसी के पास दीपक जलाना, यह सब बहुत शुभ और फलदायी पूजा स्थल पर रखें। यह समृद्धि, पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। करवा पर रोली और चावल लगाएं। करवा पर रोली, चावल और हल्दी से तिलक करें। मान्यता है कि इससे घर में शुभता और वैवाहिक जीवन में सौहार्द आता है। करवा बदलने की परंपरा। कई स्थानों पर सास या बड़ी बहन को करवा देकर बदलना शुभ माना जाता है। इसे करवा देना कहते हैं। इससे रिश्तों में प्रेम और घर में एकता बनी रहती है। करवा में मिठाई सुघट रखना। करवा के अंदर कुछ लोग मिठाई, अनाज, पान, सुपारी आदि भी रखते हैं। इसे अन्न समृद्धि और अन्नपूर्णा का आशीर्वाद माना जाता है। करवा का दान। पूजा के बाद करवा को सास, ननद या किसी ब्राह्मण स्त्री को दान करना बहुत शुभ होता है। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। विशेष उपाय। यदि वैवाहिक जीवन में तनाव है तो करवा में जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगी। करवा में गेहूं भरकर माता पार्वती को अर्पित करें। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। करवा में चांदी का सिक्का डालकर सास को भेंट दें। इससे पति की दीर्घायु और सौभाग्य बढ़ता है। करवा चौथ का करवा समृद्धि, सौभाग्य और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक है। करवा का सही उपयोग करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। करवा चौथ जैसे व्रत पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। इस दिन स्त्रियां बहुत नियम, श्रद्धा और संयम से व्रत करती हैं। शास्त्र और परंपरा के अनुसार करवा चौथ का व्रत नियम और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए करना चाहिए। व्रत के दिन संभोग करना वर्जित माना गया है। कारण यह है कि इस दिन देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है और व्रत को पवित्रता के साथ रखना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से पूरे दिन उपवास, निर्जला रहना और शरीर की थकान के कारण भी संभोग उचित नहीं माना जाता।
शरीर को विश्राम और मन को संयम में रखना ही सेहत और व्रत दोनों के लिए अच्छा होता है। करवा चौथ पर पति पत्नी को संभोग नहीं करना चाहिए। यह दिन व्रत, पूजा और पति की दीर्घायु की प्रार्थना के लिए है। संभोग करने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता और परंपरागत मान्यताओं का उल्लंघन होता है। करवा चौथ का व्रत केवल चांद और पति के लिए ही नहीं, बल्कि करवा माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। करवा माता कौन है? मान्यता है कि करवा माता माता पार्वती का ही रूप है, जिन्हें सौभाग्य और अखंड सुहाग की देवी कहा गया है। कुछ मान्यताओं में करवा माता को गंगा जल और करवा मिट्टी के घड़े की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। करवा माता की पूजा क्यों की जाती है? सौभाग्य और अखंड सुहाग के लिए। करवा माता को सौभाग्य और पति की दीर्घायु देने वाली देवी माना जाता है। उनकी पूजा करने से विवाह, जीवन में प्रेम और सुख बना रहता है। करवा घड़े का महत्व। करवा चौथ व्रत का नाम ही करवा से जुड़ा है। करवा घड़ा जल, समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक है। करवा माता की पूजा करने से घर में समृद्धि और खुशहाली आती है। पार्वती और शिव का आशीर्वाद। कथा के अनुसार माता पार्वती ने कठोर तप करके शिव जी को पति रूप में पाया। इसी कारण सुहागिन स्त्रियां करवा माता की पूजा कर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लेती हैं। गृहस्थ सुख की प्राप्ति। करवा माता की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में कलह, तनाव और दुर्भाग्य दूर होता है। पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। पूजा में करवा माता को क्या चढ़ाया जाता है? रोली, चावल, हल्दी, सिंदूर। करवा जल से भरा हुआ सुहाग सामग्री, चूड़ी, बिंदिया, मेहंदी, चुनरी आदि। दीपक और नैवेद्य, मिठाई, फल। करवा चौथ पर करवा माता की पूजा इसलिए की जाती है ताकि हर स्त्री को पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो। करवा चौथ का व्रत सुबह सरगी खाने से शुरू होता है और रात को चांद देखने के बाद ही खुलता है। इसलिए दिन भर क्या खाना पीना चाहिए और क्या परहेज रखना चाहिए, यह जानना जरूरी है। सुबह सरगी, सूर्योदय से पहले सरगी सांस द्वारा दी जाती है और इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो दिन भर ऊर्जा बनाए रखें। फलों का सेवन, केला, सेब, अनार, अंगूर आदि। सूखे मेवे, काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट। मीठी सेवई, शिसी या हलवा। पूरी सब्जी या सैं, पराठा, हल्का और तैलीय कम। नारियल पानी या आसाव दूध। मिठाई, लड्डू, बर्फी आदि थोड़ी मात्रा में। सरगी का उद्देश्य है कि दिन भर भूख प्यास से कमजोरी न लगे। दिन भर व्रत में परंपरागत रूप से महिलाएं निर्जला व्रत बिना पानी करती हैं, लेकिन कई जगहों पर डॉक्टर की सलाह या शरीर की क्षमता अनुसार पानी या फल लेने की भी अनुमति दी जाती है। इस दौरान अनाज, नमक और चाय कॉफी से परहेज करना चाहिए। चांद देखने के बाद व्रत खोलना। पहले जल अर्घ्य देकर पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलें। इसके बाद हल्का भोजन करें। मीठा, खीर, हलवा, मिठाई, फल, खिचड़ी, दाल चावल या हल्का घर का बना भोजन। बहुत तैलीय या भारी भोजन तुरंत न करें, क्योंकि पूरा दिन खाली पेट रहने के बाद शरीर को भारीपन लगेगा। व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा, शराब, सिगरेट, अत्यधिक मसालेदार और तैलीय भोजन। सुबह सरगी पौष्टिक और संतुलित खानी चाहिए। दिन में निर्जला या केवल जल, फल क्षमता अनुसार लेना है। रात को व्रत हल्के, सात्विक और सुपाच्य भोजन से खोलना चाहिए। इस व्रत में पानी आप नहीं पी सकते हैं और ना ही आपके मुंह में जो पानी रहता है उसको भी नहीं निकाल सकते। लेकिन आपको इस जानकारी को बता दूं कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको यह व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर कोई इस व्रत का शौकीन होता है तो वह थोड़ा फल फ्रूट एवं थोड़े से पानी भी पी लेना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का यह सवाल होता है जो आपके गर्भाशय में पल रहे बच्चे के भरण पोषण के लिए उपयोग होता है। तो आप यह व्रत रख सकते हैं, लेकिन कुछ खा पी कर भी रख सकते हैं। साथ में आपका पति भी व्रत रख सकता है और यह व्रत वह पति भी पूजा कर सकता है। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस दिन पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के दिन आप ये काम करें। सुबह व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले सरगी सास द्वारा दी गई चीजें खानी चाहिए। इसमें मिठाई, आया, फल, सूखे मेवे, हलवा पूरी, नारियल, फेनी, पानी, चाय आदि होते हैं। सरगी खाने के बाद दिन भर निर्जला व्रत रखें। पानी और भोजन नहीं लें। दिन भर घर की साफ सफाई कर भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की पूजा करें।
व्रत के दौरान करवा, मिट्टी पीतल का छोटा घड़ा को सजाएं और उसमें जल भरकर रखें। सुहाग की सामग्री, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, बिछिया, काजल आदि का उपयोग करें और श्रृंगार करें। दिन भर भजन कीर्तन या भगवान की आराधना करें, मन को शांत रखें। शाम की पूजा, शाम को करवा याम्य चौथ की कथा सुनना अनिवार्य है। थाली में करवा, दीपक, चावल, रोली, मिठाई, पानी आदि रखें। करवा चौथ व्रत की पूजा चंद्रमा निकलने तक की जाती है। चंद्रमा उदय के बाद छलनी या कपड़े से चंद्रमा को देखें और अर्घ्य दें। इसके बाद पति का चेहरा देखकर उन्हें जल पिलाएं और व्रत खोलें। पति के हाथ से पहला जल और भोजन ग्रहण करना शुभ माना जाता है। विशेष ध्यान, इस दिन झगड़ा या नकारात्मक बातें करने से बचें। किसी से अपशब्द न कहें, न ही गुस्सा करें। जरूरतमंद को दान करना शुभ होता है। सिंदूर, कपड़े, सुहाग सामग्री, अनाज, मिठाई आदि। करवा चौथ व्रत में कुछ नियम और वर्जनाएं होती हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है ताकि व्रत पूर्ण फलदायी हो। करवा चौथ व्रत में क्या नहीं करना चाहिए? झूठ बोलना या किसी को दुख देना। इस दिन नकारात्मक बातें, झगड़ा या कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। अनाज और जल का सेवन, सूर्योदय के बाद सरगी के बाद व्रत शुरू होता है। फिर चंद्र दर्शन तक अन्न और पानी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सुई धागा या कैंची का काम करवा चौथ के दिन कपड़े सीना, बाल कटाना, नाखून काटना अशुभ माना जाता है। काले या सफेद कपड़े पहनना, इस दिन लाल, गुलाबी, पीला या हरा रंग शुभ माना जाता है। किसी की बुराई या निंदा, विशेषकर पति, सास बहू, परिवार या किसी महिला की बुराई नहीं करनी चाहिए। सोना नहीं, दिन में अधिक सोना शुभ नहीं माना जाता। पूजा पाठ और कथा सुनने पर ध्यान दें। किसी को खाली हाथ न भेजें। घर आए मेहमान या जरूरतमंद को बिना आदर सत्कार और दान दिए न जाएं। विदा समयदा न करें। क्रोध और अधीरता, चंद्रमा निकलने से पहले व्रत खोलने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। धैर्य रखना चाहिए। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत जितना संयम और श्रद्धा से किया जाए, उतना ही पति की आयु और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। बहुत सुंदर। पहली बार करवा चौथ व्रत करना जीवन का खास अवसर होता है। पहली बार व्रत रखने वाली सुहागिन स्त्री के लिए कुछ विशेष नियम और परंपराएं होती हैं। पहली बार करवा चौथ व्रत पर क्या करें? सुबह, सरगी का समय, सरगी सास द्वारा दी गई चीजें खाएं। इसमें मिठाई, फल, सूखे मेवे, हलवा, पूरी, नारियल, फेनी, पानी आदि होते हैं। सरगी खाते समय सास का आशीर्वाद लें। सरगी के बाद व्रत शुरू हो जाता है और फिर पानी तक नहीं पिया जाता। दिन भर घर की सफाई करें और स्नान करके लाल, गुलाबी या पीले रंग के कपड़े पहनें। 16 श्रृंगार करें। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, पायल, बिछिया, मेहंदी आदि। करवा, मिट्टी, पाश पीतल का छुक पासब्याश आहा छोटा घड़ा को सजाएं और उसमें जल भरें। पूरे दिन पूजा, भजन, कीर्तन और माता पार्वती की आराधना करें। शाम की पूजा, सुहागिन महिलाएं मिलकर करवा चौथ की कथा सुनें। पूजा थाली सजाएं। इसमें करवा, दीपक, रोली, चावल, मिठाई, फल, पानी रखें। गणेश जी, माता पार्वती, भगवान शिव और चंद्रमा की पूजा करें। करवा चौथ का गीत कथा सुनना अनिवार्य है। चंद्रमा उदय पर छलनी या कपड़े से चंद्रमा को देखें और अर्घ्य दें। फिर उसी छलनी से पहले पति का चेहरा देखें। पति के हाथ से पहला पानी और निवाला लेकर व्रत खोलें। विशेष पहली बार की परंपराएं, पहली बार व्रत करने वाली को सास या जेठानी सरगी देती हैं। सास को उपहार बायना देना होता है। इसमें कपड़े, मिठाई, फल या आमदा धन दिया जाता है। पहली बार करवा चौथ पर सास को चुनरी, बिंदी, सिंदूर, कंगन जैसी सुहाग सामग्री भेंट करना बहुत शुभ माना जाता है। पति से उपहार लेना परंपरा है। कपड़े, गहने या कुछ भी हो सकता है। पहली बार करवा चौथ व्रत श्रद्धा, नियम और पूरे श्रृंगार के साथ करना चाहिए, तभी यह पूर्ण फल देता है। करवा चौथ की पूजा का पूरा चरणबद्ध विधि विधान मंत्र सहित भी लिख दूं ताकि पहली बार आपको कोई गलती न हो। बहन जी, पहली बार करवा चौथ पर 16 श्रृंगार करना बहुत शुभ और आवश्यक माना जाता है। यह सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि सुहाग और सौभाग्य की रक्षा का प्रतीक होता है। पहली बार करवा चौथ पर किए जाने वाले 16 श्रृंगार: स्नान, शुद्ध जल से स्नान करना, गंगा जल मिलाना उत्तम, सिंदूर मांग में भरना, यह पति की लंबी उम्र का प्रतीक है। बिंदी टीका माथे के बीच में, काजल आंखों की रक्षा और आकर्षण के लिए, मेहंदी हाथों और पैरों पर, सुहागिन का मुख्य श्रृंगार।
कुमकुम रोली पूजा और मांग पर लगाने के लिए। मांग टीका मांग के बीच माथे पर। चूड़ियां और कंगन सुहाग की निशानी। बिछिया पैरों की उंगलियों में वैवाहिक प्रतीक। पायल पैरों में ध्वनि के लिए। अंगूठी गहने हाथ और कान की शोभा के लिए। गुलाब जल इत्र शरीर को सुगंधित रखने के लिए। कपड़े लाल, गुलाबी, हरा या पीला पहनना शुभ माना जाता है। काला और सफेद न पहने। गजरा फूल बालों में लगाना। कुमकुम अलता आलता पैरों में लगाने की परंपरा है। लिपस्टिक साज श्रृंगार होंठ और चेहरे की शोभा के लिए। पहली बार व्रत करने वाली को जरूर लाल या गुलाबी चुनरी पहननी चाहिए। श्रृंगार करते समय मन में यह भाव रखना चाहिए कि यह मेरे पति की लंबी उम्र और मेरे दाम्पत्य सुख के लिए है। मान्यता है कि पहली बार करवा चौथ पर किया गया श्रृंगार आजीवन सौभाग्य देता है। बहन जी, करवा चौथ के दिन दान करना बहुत शुभ माना गया है। यह दान सौभाग्य, सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु का आशीर्वाद दिलाता है। करवा चौथ पर क्या दान करना चाहिए? सास को दान बायना। पहली बार व्रत करने वाली बहू को बायना देना होता है। इसमें चुन्नरी, सिंदूर, बिंदी, दी, चूड़ी, कंघी, काजल, मेहंदी, मिठाई, नारियल, फल या कपड़े रखे जाते हैं। सुहाग सामग्री। सुहागिन स्त्रियों को सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, बिछिया, मेहंदी, आलता, पायल, गजरा जैसी वस्तुएं दान करना शुभ है। अनाज और वस्त्र, गेहूं, चावल, दाल, गुड़, कपड़े, विशेषकर लाल या पाटे नए पीले एंड दक्षिणा दान करें। करवा घड़ा। करवा चौथ पर मिट्टी व पीतल का करवा, पानी से भरा घड़ा, ब्राह्मणी या किसी सुहागिन महिला को दान करना शुभ होता है। जरूरतमंदों को दान। गरीब, विधवा, जरूरतमंद को भोजन, मिठाई, कपड़े, कंबल या धन दान करें। विशेष दान, दक्षिणा सहित फल, मिठाई, नारियल देना बहुत फलदायी है। कोई भी वस्तु दान करते समय मन में यह भाव रखें कि यह मेरे पति की लंबी उम्र और मेरे सौभाग्य के लिए है। मान्यता है कि करवा चौथ के दिन किया गया दान अक्षय पुण्य देता है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समृद्धि बनाए रखता है। करवा चौथ पर करवा, मिट्टी, पीतल का चौसाचा छोटा घड़ा का विशेष महत्व होता है। यह करवा जल से भरा होता है और पूजा के समय सुहाग का प्रतीक माना जाता है। करवा किसका होना चाहिए? मिट्टी या पीतल का करवा। परंपरा के अनुसार करवा मिट्टी या पीतल का होना चाहिए। मिट्टी का करवा शुद्ध और पवित्र माना जाता है, जबकि पीतल का करवा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। सजावट। करवा को अच्छे से धोकर उसमें स्वच्छ जल भरें। रोली, हल्दी, चावल, चुनरी, कुमकुम आदि से सजाएं। चाहें तो करवा पर सुंदर आकृतियां या स्वस्तिक का चिन्ह भी बना सकती हैं। करवा किसे देना चाहिए? करवा पूजा के समय पास पड़ोस की सुहागिन औरतों को करवा बदलने की परंपरा होती है। करवा चौथ की कथा के बाद करवा दान किया जाता है, यानी अपना करवा किसी सुहागिन को दिया जाता है और बदले में उसका करवा लिया जाता है। कभी कभी यह करवा सास को भी दिया जाता है, खासकर पहली बार व्रत करने पर। करवा का महत्व। करवा का जल चंद्रमा को अर्घ्य देने में प्रयोग होता है। पूजा के बाद यह जल या तो तुलसी में चढ़ा दिया जाता है या घर में पवित्र स्थान पर डाल दिया जाता है। सार यह है कि करवा मिट्टी या पीतल का होना चाहिए। उसमें जल भरना है और पूजा के समय सुहागिन स्त्रियों के साथ बदलने, दान करने की परंपरा है। करवा चौथ पर लाल, हरी और सुनहरी गोल्डन रंग की चूड़ियां पहनना सबसे शुभ माना जाता है। लाल चूड़ी वैवाहिक सुख, सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक है। हरी चूड़ी लंबी उम्र, तरक्की और संतान सुख का प्रतीक है। सुनहरी, पीली चूड़ी धन, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। पहली बार व्रत करने वाली सुहागिन को विशेष रूप से लाल और हरी चूड़ियां पहननी चाहिए। यदि चाहें तो इन चूड़ियों के साथ बीच बीच में सुनहरी या कांच की चमकदार चूड़ियां भी डाल सकती हैं। करवा चौथ पर करवा, मिट्टी धातु का छोटा घड़ा से पानी पीने की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पानी पीने का सही समय। पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। रात को चांद निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य जल अर्पण देकर और उनकी पूजा करने के बाद पति अपनी पत्नी को करवा चौथ का करवा लौटा पकड़ाकर पानी पिलाते हैं। यह पानी पति के हाथों से ही पिया जाता है, तभी व्रत पूर्ण होता है। क्यों किया जाता है ऐसा? करवा से पानी पीने का अर्थ है पति की लंबी आयु और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि की कामना। मान्यता है कि इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौभाग्य स्थायी रहता है। आसान शब्दों में, करवा से पानी चांद देखने और पूजा करने के बाद ही पीना चाहिए।
करवा चौथ की कथा सुनना और सुनाना इस व्रत का मुख्य भाग माना जाता है। मैं आपको यह कथा संक्षेप में और परंपरागत रूप से सुना रहा हूं। करवा चौथ व्रत कथा। बहुत समय पहले एक साहूकार की 7 बेटियां और एक बेटा था। करवा चौथ के दिन उसकी सातों बहनों ने निर्जला व्रत रखा। सबसे छोटी बहन भी व्रत रखी थी। शाम होते होते उसे बहुत प्यास और भूख लगी। वह बार बार भाई से कहने लगी, भैया, मुझे भूख प्यास से बुरा हाल हो रहा है, अब चांद कब निकलेगा? भाई को अपनी बहन पर दया आ गई। उसने जंगल में जाकर एक ऊंचे पेड़ पर दीपक जलाकर छलनी जैसा दृश्य बना दिया और बहन से कहा, बहन, देखो, चांद निकल आया है, अब व्रत खोल लो।